चेक करें, ये देखें कितनी अच्छी है, क्योंकि ये डेयरी है। जो डेयरी आइसक्रीम है ना वो और तरह से स्कूप आउट होती है। यकीन करें, मैं जो भी चीज़ें आपको कराती हूँ ये जेन्युइन होती हैं, ये ऐसी नहीं मैं करा देती। जाहिर है मेरा ताल्लुक़ है मार्केट से, मेरा ताल्लुक़ है रेस्टोरेंट फील्ड से, मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, तो मैंने हर चीज़ देखते सोचते समझने करवानी है। चेक करें, इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम, घर पर बनाएं ये आइसक्रीम और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, ये वो रेसिपी है जो आइसक्रीम पार्लर्स में यूज़ की जाती हैं, क्रीमी और ओरिजिनल रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबकी, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ़ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाजिया। तो जी आ गई हूँ एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो जी आई होप कि कल वाली एपिसोड से आपको काफ़ी रिलीफ मिल गया होगा, आपकी सारी क्यूरीज पूरी हो गई होंगी कि अगर का जो भी टेंशन थी वो मैंने सबको क्लियर कर दी। अच्छा जी, आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो डेयरी आइसक्रीम है, चॉकलेट डेयरी आइसक्रीम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ, कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं होगा, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं होगा, विदाउट एनी कंडेंस मिल्क और विदाउट एनी जो है वो कस्टर्ड पाउडर। ठीक है जी, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी निहायत ही मज़ेदार डेयरी चॉकलेट आइसक्रीम। और आप इसके ऊपर अपना अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं और आप डेयरी आइसक्रीम बनाकर सेल भी कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरी लाइव वीडियो नहीं देखी आइसक्रीम वाली, वो जाकर देखे मैंने कौन सा कंटेनर बताया कि किसके अंदर आप इस आइसक्रीम को सेव करके जो है अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बहुत ही शॉर्ट वीडियो। स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेसिपी को ज़रा गौर से चेक कर लीजिए। दूध लेना है आपने 250 ग्राम, कोको पाउडर लेना है 70 ग्राम, अगर कोको पाउडर नहीं तो उसकी जगह डार्क चॉकलेट 100 ग्राम आपने ले लेनी है, दोनों में से एक चीज़ लेनी है। चीनी 120 ग्राम। मिक्स एंड कुक अनटिल थिक, इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और कुक कर लेना है। अगर आप डार्क चॉकलेट डाल रहे हैं तो जाहिर है जब तक डार्क चॉकलेट मेल्ट नहीं होगी, एक थिक कंडीशन में नहीं आएगी, तब तक आपने पकाना है और नॉन स्टॉप चम्मच को हिलाते जाना है। विपिंग क्रीम या फिर डेयरी क्रीम, दोनों में से एक चीज़ लेनी है 300 ग्राम। डेयरी क्रीम लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। डेयरी क्रीम से जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जिसमें मिल्क पैक क्रीम है या जिसके अंदर आपकी ऑल पर क्रीम है या खुली डेयरी क्रीम मिल जाती वो है, तो उसमें आपने चीनी जो है वो 50 ग्राम ऐड कर देनी है। ठीक है, हाँ अगर आपको लगे कि शुगर कम है तो आप शुगर बढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इसमें थोड़ी सी बढ़ाई थी, तो मैं क्या करने जा रही हूँ, इसको 80 ग्राम कर देती हूँ। ठीक है, 80 ग्राम आपने कर लेनी है। अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो मज़ीद खा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो डेयरी क्रीम में 80 ग्राम डाली है, मेरे लिए परफेक्ट थी। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग चॉकलेट का कितना फ्लेवर लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा स्वीट करना चाह रहे हैं तो कंडेंस मिल्क डाल लें या आइसिंग शुगर डाल लें। तो मैंने आइसिंग शुगर 80 ग्राम डाली है। ठीक है जी, 300 ग्राम है। अगर आप विपिंग क्रीम ले रहे हैं तो फिर तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डालना है तो फिर आप 50 ग्राम या 30 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम रेशियो रखेंगे। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गई होगी। विपिंग क्रीम में डालनी है तो कम डालनी है, जो डेयरी क्रीम होगी उसमें आप 80 ग्राम तक आप ऐड कर सकते हो। ये कॉटेज चीज़ और जो है वो नीचे मैंने क्रीम चीज़ मेंशन की हुई है कि आप लोग अगर इसमें कॉटेज चीज़ और क्रीम चीज़ डालना चाहें तो डाल सकते हैं 200 की रेशो, लेकिन वो आने वाले टाइम पर मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि इसके साथ फिर ये वाली रेशो भी चेंज करनी होगी और यहाँ से थोड़ी बहुत और चीज़ें भी चेंज करनी होंगी। चले जी, फिलहाल इतनी रेसिपी है जो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए जो मैं कराने जा रही हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं रेसिपी आज की। यहाँ दूध ले लिया है मैंने 250 ग्राम, उसमें मेरा अपना कोको और चीनी जो है वो मैं यूज़ करने जा रही हूँ। मेरे पास पिसी हुई चीनी थी तो मैं वही डालने जा रही हूँ 120 ग्राम। ठीक है जी, अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने चूल्हे पे रख के इसको पकाना है और इसको थिक करना है। चलें जी चूल्हे पे रखते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको कुक करते जाएंगे जब तक ये थिक हो जाएगा। थिक होने के बाद हम फिर चूल्हा कर देंगे बंद। कीजिए जी, हमारी माशाल्लाह से चॉकलेट सॉस परफेक्टली रेडी है और ये कुक हो चुकी है। सिर्फ इसको मैंने एक जोश दिलवाया है और नॉन स्टॉप हिलाते जाना है, इसको रोकना नहीं है आपने। रोकेंगे तो ये जल जाएगी, नीचे लग जाएगी। ठीक है जी, हमारी चॉकलेट सॉस परफेक्टली रेडी है। अब हम इसको उतार के इसको छान लेंगे स्ट्रेनर से। हम जो है वो स्ट्रेनर से अपनी जो है वो सॉस को स्ट्रेन करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखें जो लम्प्स है ना सारे, वो लम्प फ्री कर लिया आपने। ठीक है, ये देखें अच्छे से लम्प फ्री कर लिया। जो कोको था उसके जो लम्प्स थे वो सारा आपने अच्छे से स्ट्रेन कर लेना। इतनी ज़बरदस्त हमारी घनाश टाइप एक प्रोडक्ट आपके पास आ गई। ये देखिए घनाश बन गई है। चलें जी, इसको रखते हैं
और ठंडा करते हैं। इससे पहले मैं आपको वो दिखा दूं जो मैंने गनाश टाइप चीज़ बनाई थी, देखें ठंडी हो चुकी है। ठीक है, देखिए कितना ज़बरदस्त उसका टेक्सचर आया ठंडे होने के बाद। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है वो अपनी क्रीम को विप कर लेंगे आइसिंग शुगर डालकर। ठीक है, जितनी मैंने आपको बताई थी 50 ग्राम के राउंड अबाउट, या आप कंडेंस मिल्क डाल लें। अब क्रीम भी मेरी चिल्ड है, ये जो है ये देखें जी ऑलपर्स का है, या आप ये यूज़ कर लें या आप विपिंग क्रीम यूज़ कर लें, दोनों ऑप्शन है। तो मैं थिक डेयरी क्रीम यूज़ करने जा रही हूँ और हाई स्पीड पे मैं इसको बीट करूँगी। तो देखें जी ये ठंडी होने के बाद इतनी सी विप हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इस जो सॉस है इसको भी थोड़ा विप करेंगे। ठीक है जी, जरा चेक करें आप कि कोको पाउडर और दूध और चीनी था और वो भी विप होने के बाद उसने कलर चेंज किया। चेक करें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बना दी है इसने। देखें मैंने कोई इसमें दूध वो क्रीम नहीं डाली हुई, ये सिर्फ दूध और चीनी और कोको पाउडर है। और देखें विप होने के बाद कितनी अच्छी उसका टेक्सचर बन के आया, देख रहे हैं आप कितना परफेक्ट बना। चलें जी ये मिक्सचर अब हम इसमें डालेंगे और सारे का सारा डालेंगे और इसको हम विप करेंगे। और हम क्या करेंगे जी, विप करेंगे इस मिक्सचर को। आप यकीन करें आइसक्रीम खाएंगे तो याद करेंगे कोई आइसक्रीम आपको मैंने कराई थी। क्या ही ज़बरदस्त बन चुकी है हमारी आइसक्रीम। अच्छा, अब इसको मैं ज़रा अच्छे से मिक्स कर लूँ और इसको अब मैं 3 घंटे तक फ्रीज़र में रखूंगी ताकि ये चिल हो, और फिर अगेन मैं इसको विप करूंगी। ना ही इसमें मैंने कोई वो डालना है जीएनसी ना ही सीएनसी, ये प्योर डेयरी आइसक्रीम होती है जिसको आइसक्रीम मशीन्स में डाल डाल के उसकी कंसिस्टेंसी बनाई जाती है। ठीक है, और उसको क्रीमी किया जाता है, तो ये वो आइसक्रीम है। तो चलें ज़रा अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम अच्छे से क्लिंग रैप करके फ्रीज़र में रखेंगे। और यहाँ पर आप अपना स्वीट टेस्ट कर सकते हैं। आप लोग चाहें, क्योंकि मेरा कोको डार्क था, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और डाल लेना चाहिए, एक्स्ट्रा डार्क कोको था। लीजिए जी मैंने थोड़ी सी आइसिंग डाल दी है मज़ीद, ताकि जो कोको का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेवर है वो डन हो जाए। चाहे कंडेंस मिल्क डाल लें चाहे डॉल्चे डिलाचे डाल लें, तो बड़ा ही कोई नुटेला टाइप फ्लेवर मुझे आ रहा है इसमें से। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर हर तरह के फ्लेवर्स आपको कराए जाएंगे। तो चलें क्लिंग रैप करते हैं और फ्रीज करते हैं, फिर 2-3 घंटे के बाद निकाल के फिर दोबारा से विप करेंगे। इससे जो क्लिंग रैप करना है ना वो आपने इसके ऐसे करके करना, ठीक है, ताकि क्रिस्टल्स जो हैं वो ना आए, बस ऐसे करके आपने कर देना। फ्रीज करने के बाद इसको 3 घंटे के बाद मैं दोबारा निकाल के दोबारा विप करूंगी। तो जी मैंने कोई 3 घंटे के बाद निकाला और ये देखें ये मेरी आइसक्रीम इस तरह से ठंडी और चिल हो चुकी है। ठीक है, 2 दफा इस प्रोसीजर को आपने बीट करना है, पहले 1 दफा कर लिया, अब सेकेंड टाइम करना है। पूरे 2 मिनट मैंने अपने इस बैटर को बीट किया है, ठीक है, और ये मूस की तरह आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब मुझे ये मत कहिएगा कि इसका एज अ फ्रॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, ना जी, कोई ज़रूरत नहीं है। आइसक्रीम के तौर पे यूज़ करें, एज अ मूस यूज़ करें। अब ये रेडी है, अब मैं इसको किसी कंटेनर में डालकर जो है वो फ्रीज़ कर दूंगी ओवरनाइट के लिए, और फिर वेरी नेक्स्ट डे आपको दिखाएंगे कि क्या इसकी लुक आती है। ये देखें जी चॉकलेट चिप लाइक दिस, ठीक है, ये फ्रिज में पड़ी हुई थी मेरी। आइसक्रीम जो है वो परफेक्टली रेडी है और अब हम इसको फ्रीज करने जा रहे हैं और अब वेरी नेक्स्ट डे आपको दिखाएंगे इसकी लुक। डन, अब फ्रीज करेंगे। चलें जी चेक करते हैं आइसक्रीम अपनी, बिस्मिल्लाह, और देखते हैं। हमें आइसक्रीम जो स्कूपर है ना इसको गर्म करना होता है, ठीक है, गर्म पानी में जो है वो निकाल के गर्म पानी में डाल के इसको फिर हमने स्कूप आउट करना है, अदरवाइज हमने स्कूप आउट नहीं करना। ठीक है जी, पहले आप अपने जो स्कूपर है उसको गर्म पानी में डालेंगे, देन आप इसको स्कूप आउट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि जी वीडियोस में तो आप लोग बड़ा इजीली हमें दिखा रहे होते हैं, ऐसे स्कूप हो रही है, तो घर पे हम करते हैं तो हमें जोर लगता है। देखें जी ये जानवन चीज़ है, अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है। हम वीडियो में एडिटिंग करते हैं, ठीक है, हो जाता है, लेकिन आपने गर्म पानी से निकालेंगे तो फिर इजीली हो जाएगा। जाहिर आइसक्रीम है वो जोर लेगी। आप लोग बाजार से भी आइसक्रीम लाते हैं तो आप लोग कैसे छुरियों से निकाल निकाल के खा रहे होते हो, क्या वो ऐसे इजीली स्कूप आउट होती है? जानवन बात है ये, इसके लिए इतना आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आइसक्रीम है, फ्रीज़र में पड़ी है, जितने दिन भी वो पड़ी रहेगी वो सख्त होती हुई चली जाएगी। तो जो आइसक्रीम पॉलर्स होते हैं वहाँ एक खास किस्म का टेम्परेचर होता है जहाँ पर आइसक्रीम्स को ईजीली स्कूप कर लिया जाता है, ठीक है। तो घरों में और बाहर आइसक्रीम पॉलर का मुआवजा आप करेंगे तो फिर ये गलत चीज़ है। तो चेक करें, ये देखें
कितनी अच्छी है, क्योंकि ये डेयरी है। जो डेयरी आइसक्रीम है ना, वो और तरह से स्कूप आउट होती है। सी, ये देखो, ये मैं दिखाती हूँ डेयरी आइसक्रीम। ये देखिए, जो डेयरी आइसक्रीम है उसने और तरह से निकल के आना है, कितनी अच्छी लुक है। और जो दूसरी आइसक्रीम होती है जो हम CMC GMC वाली बनाते हैं, उसने और तरह से निकल के आना है, इतनी अच्छी लुक आई है। ये देखिए, ये चॉकलेट चिप बीच में आ रहे हैं। आप यकीन करें, मैं जो भी चीज़ें आपको कराती हूँ ये जेन्युइन होती हैं, ये ऐसी नहीं मैं करा देती। जाहिर है मेरा ताल्लुक़ है मार्केट से, मेरा ताल्लुक़ है रेस्टोरेंट फील्ड से, मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, तो मैंने हर चीज़ देखते सोचते समझने करवानी है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, देखें। अच्छा जी, अब ये मैंने मार्केट जहाँ मेरा कैफ़े है, मेरे साथ ही आइसक्रीम वाला भी है, तो मैंने उससे एक अदद जो था वो ये वेफल ले लिया था, बिस्किट। ठीक है, मैंने उसे कहा भाई मुझे दो। ठीक है, अब हम इसके अंदर सॉस डालेंगे, कोई भी चॉकलेट सिरप, क्योंकि मेरे वहाँ हम लोगों का जूसेस का भी काम है। तो सी, पहले हम इस तरह से कोई चॉकलेट सिरप डालेंगे और अगेन हम क्या करेंगे, आइसक्रीम स्कूप बना बना के मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, ये देखें आइसक्रीम स्कूप, ये देखिए थोड़ा सा नीचे, ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा दूर करूँगी। ये देखिए, अब मैं आइसक्रीम स्कूप्स जो हैं वो इसमें डालूँगी और आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम बन रही है। ये देखिए, ये देखिए जी हमारी आइसक्रीम ज़बरदस्त। बाज़ार से बिस्किट बाय करें और घर की आइसक्रीम बना के वो ट्राई करें। तो लीजिए जी, हमारी ज़बरदस्त जो है वो कोन आइसक्रीम भी तैयार है। इसके ऊपर से चाहे आप कोई भी कुकी क्रम डाल लें जो कि हमारे होते हैं। ये मैं नीचे रखती हूँ, ये देखिए कुकी क्रम आइसक्रीम आप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। सी, ज़बरदस्त आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं और आप इस तरीके से खाएंगे अपनी आइसक्रीम और मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी। ये है कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़? देखें कितनी ज़बरदस्त और जो है हमारी क्रीमी आइसक्रीम तैयार हुई है। देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये चीज़ें आपको मार्केट से वैलिड मैंने बता दी हैं। इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम, घर पर बनाएं ये आइसक्रीम और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। ये वो रेसिपी है जो आइसक्रीम पार्लर्स में यूज़ की जाती हैं, क्रीमी और ओरिजिनल रेसिपी। तो चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ नाज़िया और ऐसी हज़ारों रेसिपीज़ के लिए घर पर आइसक्रीम बनाना सीखें और बहुत ही कम पैसों में, कम बजट में आप इतनी लविश आइसक्रीम बना सकते हैं। तो जी दुआ में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए इस तरह की मेरी परफेक्ट रेसिपीज़।